श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, अरे विदुर, काल दो प्रकार का होता है। काल को हमारी भाषा में समय भी कहते हैं। एक होता है सूक्ष्म काल, जो अणुओं में घूमता है। अब देखिए, दिन में आप अपने घर का दरवाजा बंद कर देंगे, थोड़ा सा पिंजरा कहीं से खुला होगा तो वहां से सूर्य की लाइट आएगी, उसमें बहुत अणु देखे जाएंगे, घूमते हैं, उसी में तैरते हैं ये। तो एक समय उसके अंदर रहता है। दूसरा जो समय है, ये सारी सृष्टि को कवर करता है हे विदुर, और सभी का भोग करता है। इसको परम महान काल कहते हैं। ये सबसे बड़ा होता है। इसके बाद मैत्रेय मुनि समय की स्थिति को बताते हैं, वो कैसे चलता है। ये परमाणु से होकर के दिन में, रात में, महीनों में, उत्तरायण दक्षिणायन में, साल भर में सब चलता है। जब तक सृष्टि रहती है तब तक ये समय चलता है और सब में व्याप्त रहता है। ये जो उत्तरायण दक्षिणायन करके ये अवधि होती है, मनुष्य लोग की 1 साल की होती है। और ऐसा 1 साल, एक दिन रात होता है देवताओं का। स्वर्ग में देवता लोग भी 100 वर्ष रहते हैं, जैसे हम प्राणी लोग इस पृथ्वी पर 100 वर्ष जिंदे रहते हैं अपनी गिनती से। हमारी गिनती अलग है, देवताओं की गिनती अलग है। और मक्खी मच्छरों की गिनती अलग है। सबको 100 वर्ष जिंदे रहने की नियम बनाए हैं। जो नवग्रह हैं, ये नवग्रह अपनी अपनी 12 राशियों पर साल भर में चक्कर लगाते हैं। ये 5 महाभूत जो भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि हैं, इसमें से अग्नि ने सूर्य से संबंध बनाया। सूर्य से संबंध बनाने के कारण ये सारे जो बीज हैं, इनमें से अंकुर उत्पन्न होता है, उसमें से फल मिलता है। बिना सूर्य की सहायता से अंकुर नहीं उगेगा। और सूर्य में वही 5 तत्वों में से अग्नि से संबंध है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक प्राणियों की 1 दिन की जिंदगी घट जाती है। वही सूर्य घटाता है जिंदगी को। कहा, अरे विदुर, मनुष्य सोचता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन वो बड़ा नहीं हो गया। उसकी जिंदगी घटी, वो 100 वर्ष तक ही जिंदा रहता है और सूर्य से ही उसकी गिनती होती है। इसे सुनकर के विदुर महाराज बोले, अरे स्वामी जी, मैत्रेय मुनि, हे गुरुदेव, आपने तो मुझे बता दी मनुष्य की आयु, देवताओं की आयु, प्राणियों पितरों की आयु सब बता दी, लेकिन आपने एक बात नहीं बताई। वो क्या है? सनकादिक ऋषि होते हैं ना, 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। बच्चे की तरह 5 वर्ष की आयु की तरह लगते हैं। इनकी आयु आपने नहीं बताई। आपने जो 10 प्रकार की सृष्टि बताई, उसमें से एक प्रकार ये है स्पेशल प्रकार, क्योंकि ये मनुष्य की तरह तो दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे की तरह, लेकिन ये पृथ्वी में घूमते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं और बैकुंठ में भी जाते हैं। सारी सृष्टि में घूमते हैं, बैकुंठ भी जाते हैं, भगवान से बात करते हैं। तो इनकी आयु आपने नहीं बताई। तो फिर बताते हैं मैत्रेय मुनि, अरे मैं विदुर, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग मिल करके चारों युग ये 12,000 वर्ष के होते हैं देवताओं की गिनती से। हमारी गिनती से 43,20,000 वर्ष की होती है। ये चारों युग मिला करके
43,20,000 वर्ष की हमारी गिनती से और देवताओं की गिनती से 12,000 वर्ष की होती है। युग की शुरुआत को युग संध्या कहते हैं और युग के अंत को, दूसरे युग की शुरुआत को, बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं संध्यांश। हर एक युग में एक विशेष प्रकार का धर्म होता है। दूसरे युग के धर्म को दूसरे युग में मानने से फल नहीं मिलता है। जैसे कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान पर के चरणों पर ध्यान लगाया जाता था। जब त्रेता युग आया, वो ध्यान लगाना खत्म हो गया, वो काम नहीं किया, तो वहां पर यज्ञ कुंड होगा। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान मिले। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग आया तो वो दो यज्ञ करना और ध्यान करना वो काम नहीं किया, तो यहां पर पूजा सेवा, भगवान की आरती उतारना, ढोक लगाना, प्रार्थना करना इत्यादि से भगवान मिलते थे। कलौ तदिक, लेकिन कलयुग में ये तीनों काम नहीं करते। ना यज्ञ काम करता है, ना ध्यान काम करता है, ना पूजा सेवा काम करती है। केवल हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना, कीर्तन करना, इसी से भगवान मिलते हैं। भगवान का आशीर्वाद इसी से मिलता है। वो काम नहीं करते। मैत्रेय मुनि कहते हैं हर युग में अपना एक धर्म होता है। कहते हैं ना रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, कलो हरि कीर्तन केशवात, केशव का कीर्तन करो, हरे कृष्ण हरे राम का। इसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं धर्मस चतुष्पाद मनुजान। सतयुग के आदमी कैसे रहते थे बता रहे हैं। धर्मस चतुष्पाद मनुजान वेदिपादेन वर्तता। धर्मस चतुष्पाद मनुजान कृते समनु वर्तते। कृतयुग में, कलयुग में थोड़ा भूल जाते, बूढ़े हो गए। कृतयुग में, सतयुग में मनुष्य, सभी मनुष्य चारों चरणों को, धर्म के चारों चरणों को मानते थे। सोएव अन्य स्वधर्मेण वेतिपादेन वर्धता। लेकिन जैसे जैसे समय युग बीतता गया, एक युग से दूसरा युग, वहां अधर्म की वृद्धि हुई और धर्म घटा। एक एक चरण करके धर्म घटा। सतयुग में चारों चरण थे। चार चरण कौन कौन से हैं? तपः शौचम दया सत्यम इति पादा प्रकीर्तिताः। चार चरण हैं धर्म के। एक है तपस्या, दूसरा है आत्मशुद्धि, तीसरा है दया, चौथा है सत्य। सतयुग में चारों चरण थे। त्रेता युग आया तो उसमें एक चरण घटा, क्योंकि अधर्म की वृद्धि हुई तो तपस्या घट गया। द्वापर युग आया, दूसरा चरण घटा, क्योंकि अधर्म की वृद्धि हुई तो शौच घटा, आत्मशुद्धि घट गई। कलयुग आया, अधर्म बढ़ा, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, अधर्म बढ़ा तो तीसरा चरण टूट गया, दया टूट गई, केवल सत्य बचा है। सत्य भी पीटता है। इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं, एक ही चरण पर टिका है, लेकिन उसमें भी हथौड़े चल रहे हैं सत्य पर। कोई सत्य बोलना नहीं चाहता। जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, हे विदुर, उस लोक को ब्रह्मलोक कहते हैं। और ब्रह्मा जी के यहां 1000 चतुर्युग बीतने से उनकी एक दिन होता है। ऐसी ही एक रात होती है। 1000 चतुर्युग की एक रात होती है। बताइए, ऐसा है ब्रह्मा का लोक।
और इस 1000 युग, 4 युगों के 1000 बार बीत जाने से इसको कहते हैं कल्प। जब चारों युग 1000 बार चले जाते हैं, घूमते हैं, उनको कहते हैं कल्प। और एक कल्प में 14 मनु होते हैं और एक मनु की आयु 71 युगों की होती है, कल्पों की होती है। 14 में भाग दे दो 1000 का, कितने बचेंगे? 71 से ज्यादा ही होंगे। इसमें मनु महाराज राज्य करते हैं और अपने वंशानुसार अपने राजाओं को उनमें राजा बनते रहते हैं। उसमें सप्त ऋषि अपने अलग होते हैं, उसमें इंद्र देवता अलग होता है। एक मनु का एक इंद्र होता है, ये इंद्र सब मनुओं में नहीं जाता। ब्रह्मा जी का जब एक दिन बीतता है तो स्वर्ग, मंच, पाताल तीनों का प्रलय होता है। स्वर्ग का भी प्रलय होता है, धरती का प्रलय होता है, पाताल में जितने लोग हैं नीचे सब प्रलय हो जाता है। जब ब्रह्मा जी का एक रात खत्म हो जाता है, दिन शुरू होता है, तो ये तीनों लोगों की दोबारा सृष्टि होती है। भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण को पकड़ करके मनु के स्वरूप में सबका पालन करते हैं। और जब समय समाप्त होता है तो भगवान तमोगुण का प्रयोग करके, रुद्र का सहारा लेकर के प्रलय कर देते हैं। और प्रलय के लिए तरीका बता दिया। कहते हैं, हे विदुर, उस शेष है ना जिसके ऊपर भगवान लेटे हुए हैं, वो शेष जो नाग है ना, उसके मुंह से अग्नि निकलती है और सारी सृष्टि को जला देती है। फिर प्रचंड वायु तूफान आती है, उस समुद्र में लहरें आकर के सबको डुबो देती हैं। और तो भगवान के पेट के अंदर जाकर के सूक्ष्म रूप से सब शयन करते हैं। यस्यैक निःश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा। भगवान की सांस जब अंदर जाती है, सारी सृष्टि अंदर चली जाती है। जब सांस बाहर निकलती है तो सारी सृष्टि दोबारा पैदा हो जाती है। बताएंगे अभी। काल की गति, जो समय है ना, उसकी गति एक एक युग करके 1000 बार 4 युग समाप्त होने से इसी में सृष्टि और प्रलय चलता है। ऐसे ही उनका दिन रात समाप्त होता है। ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग में उनका दिन होता है ना, तो ऐसे दिन रात समाप्त होते हैं। ऐसे वो 30 दिन होते हैं उनके महीने में, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, और 100 वर्ष उनकी जिंदगी होती है। उनकी गिनती से 4 अरब 320 करोड़ वर्ष को 2 में गुणा करके, फिर 30 में गुणा करो, फिर 12 में गुणा करके, फिर 100 में गुणा करो। इतने वर्ष की आयु होती है जिसकी गिनती करना मुश्किल है। ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष की हो जाती है, तब उसको कहते हैं परार्ध। कहते हैं ना, द्वितीय परार्धे श्वेत 12 कल्पी मंत्र बोलता है ना पंडित हमारे घर में आकर के। जैसे परार्धे, एक परार्ध खत्म हो गया, दूसरे परार्ध में ब्रह्मा चल रहा है, माने उसका 50 वर्ष समाप्त हो गए, दूसरे 50वें वर्ष में चल रहा है। 50 वनम व्रजेत, हर मनुष्य का कर्तव्य है वो 50 वर्ष की उम्र हो जाए, उसके बाद घर त्याग करके, गृहस्थ आश्रम त्याग करके आश्रम में जाके रहे, वहां सेवा पूजा करे, जो आश्रम में सेवा मिले उसको करे, वहीं भजन करे। ये शास्त्र कहता है। मानता कौन है? जो आध्यात्मिक रूप से भाग्यशाली है, भगवान की कृपा उसको मिलने वाली है, ऐसा आदमी 50 वर्ष की उम्र के बाद घर को छोड़ करके और आश्रम में जाके निवास करता है। तो ब्रह्मा जी का 50 वर्ष को परार्ध कहते हैं। जब ब्रह्मा जी का प्रथम परार्ध शुरू हुआ उसको कहते हैं ब्राह्मकल्प, क्योंकि वहां ब्रह्मा का जन्म हुआ, इसलिए उसको ब्रह्मकल्प कहते हैं। जब दूसरा परार्ध शुरू हुआ उसको कहते हैं पाद्मकल्प, क्योंकि
भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ, उसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हुए, उसको कहते हैं पाद्म कल्प। ऐसे पैदा हुआ ब्रह्मा। यहां द्वितीय परार्ध में, इस द्वितीय परार्ध में भगवान का स्वरूप हुआ बराह स्वरूप। बराह कहते हैं सुअर के जैसा स्वरूप लिया भगवान ने। दोनों परार्धों को मिला करके ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं। मैंने बताया ना गिनती ऐसे, और वो 1 सेकंड की होती है भगवान की। इतनी उम्र ब्रह्मा जी की जो गिनती नहीं है, इतनी उम्र भगवान विष्णु जी की सेकंड होती है। आप सोचिए, विष्णु भगवान भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो भगवान का कितना समय होगा? देखा, कृष्ण कन्हैया का, इसलिए कन्हैया बड़े हैं। कहते हैं भागवत में मैत्रेय मुनि विदुर को, कालोयम द्विपरार्धाख्योहम निमेष उपचख्यते। अरे विदुर, ये जो 2 परार्ध हैं ब्रह्मा जी के, इतनी अनगिनती संवत्सर ब्रह्म भगवान विष्णु के 1 क्षण के बराबर, निमेष के बराबर हैं। अब फिर आगे बोलते हैं, देखो विदुर, ये जो सृष्टि है ये 8 तत्वों से घिरी हुई है। 8 तत्वों से बनी है। क्या बनी है? न भूमि, जलवायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व हैं। इसके बाद 16 विकार, 16 विकार से प्राणी सृजित हुए हैं। सर्जन प्राणियों का 16 विकारों से हुआ है। कौन कौन से? ना 5 तो कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 कर्मेंद्रिय कहते हैं इनको। और 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, मालूम पड़ता है। और फिर 5 तन्मात्रा, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा। और इसके बाद है मन। ये 16 तत्वों से ये जो सर्जन हुआ है प्राणियों का, ये हुआ है। अरे विदुर, ये जो जगत है ये 5 तत्वों से ढका हुआ है। ढका है ये जो सृष्टि है, ढक रही किससे? भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से ढका हुआ है ये। और एक तत्व दूसरे तत्व से 10 गुना ज्यादा है। भूमि से 10 गुना ज्यादा है जल, उससे 10 गुना ज्यादा है अग्नि, उससे 10 गुना ज्यादा है हवा, उससे 10 गुना ज्यादा है, ऐसे करके आकाश। इसीलिए छोर नहीं है। और याद रखिए, ये जो सृष्टि है रे विदुर, 50 करोड़ योजन की है। एक योजन में 8 मील होते हैं, 4 कोस। एक योजन में 4 कोस होते हैं। तो 50 करोड़ योजन में 4 का गुणा कर दो तो 2 लाख करोड़ कोस की है। 50 करोड़ में 4 का गुणा करो, इतने कोस की है ये। 8 का गुणा करोगे तो इतने मील की है। जब परिक्रमा दोगे इस जगत की तो इतनी है ये। अरे विदुर, ये जो जगत है एक नहीं है, अनेक हैं, अनगिनती हैं। और ये सब भगवान शेष के फन के ऊपर रखे हैं। ये अनगिनती जो जगत हैं, ये भगवान शेषनाग है ना, शेषनाग जिस पे भगवान लेटे हुए हैं विष्णु, उस शेषनाग के सिर के ऊपर, फन के ऊपर रखे। और कैसे प्रतीत होते हैं उनको महसूस?
उनको महसूस होते हैं कि सरसों रखा है मेरे ऊपर। मतलब कितने हैं बड़े होंगे शेष। तो शेष हैं कौन? भगवान के अवतार। जब भगवान इस दुनिया में आए विष्णु के रूप में, तो कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो उन्होंने अपने आप वो शयन करने के लिए शेष का प्रादुर्भाव किया। उस पर लेटे हैं भगवान, भगवान के ऊपर ही भगवान लेट रहे हैं। इतना जो जगत है वो शेष जी को सरसों की तरह, आपके सिर पे एक सरसों पड़ जाए तो आपको वजन नहीं लगेगा, ऐसा ही है। तो वो जो विष्णु है भगवान कृष्ण के अवतार हैं। याद रखो हे विदुर, आदि सृष्टिकर्ता तो कृष्ण कन्हैया ही हैं। उसके बाद विष्णु भगवान हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी हैं, लेकिन आदि कर्ता तो कृष्ण कन्हैया हैं। ऐसा इस सृष्टि की बात कही मैत्रेय मुनि ने विदुर महाराज को। आगे फिर बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।